क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 6 में आज हमारा टॉपिक है बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी हम फाइंड करें किसकी बच्चों? सैटेलाइट की। किसकी फाइंड करें? इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सैटेलाइट क्या होता है कि हर वो ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करेगा उसको हम कहेंगे सैटेलाइट। सैटेलाइट बहुत सारे किस्मों के होते हैं और बहुत सारे पर्पसेस के लिए होते हैं, ठीक है, आप पहले पढ़ चुके हो ये। तो अभी हमें सैटेलाइट की स्पीड फाइंड करनी है, और सैटेलाइट क्योंकि एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, तो सैटेलाइट की जो स्पीड होगी उसको हम कहेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज बच्चों, मैंने यहाँ लिखा है ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, वो वेलोसिटी जो सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखे उसको हम कहेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। हमारे पास एक सैटेलाइट है बच्चों जिसका मास m है, ये इस अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है बच्चों? रिवॉल्व कर रहा है, और अर्थ के सरफेस से हाइट h के ऊपर ये रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ सरफेस से हाइट h के ऊपर क्या कर रहा है बच्चों? रिवॉल्व कर रहा है, और अर्थ का रेडियस क्या है बच्चों? re है। तो अर्थ के सेंटर से इस सैटेलाइट के सेंटर तक का फासला हमने स्मॉल r से लिखा है। किससे लिखा है बच्चों? स्मॉल r से। जो फासला है अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट के सेंटर तक का वो क्या है बच्चों? स्मॉल r है। और क्योंकि हम जो है इस अर्थ सरफेस से हाइट h ऊपर हैं, तो यहाँ पर जो ग्रेविटी होगी इसको हम कहेंगे gh, ठीक है। तो सारी चीज़ें मेंशन की मैंने कि स्मॉल m क्या है बच्चों? ये मास ऑफ सैटेलाइट है, और gh क्या है? ये ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ की। कितने हाइट के ऊपर बच्चों? h हाइट के ऊपर फ्रॉम अर्थ सरफेस। और v क्या है बच्चों? ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अब हम डेरिवेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने ये लिखा है बच्चों कि क्योंकि इस सैटेलाइट का भी मास है और अर्थ का भी मास है, तो इन दोनों के दरम्यान में ग्रेविटेशनल पुल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, ठीक है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी इस सैटेलाइट को सर्किल में क्या करने के लिए? घुमाने में। तो सैटेलाइट जो घूम रहा है बच्चों किसकी वजह से घूम रहा है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से घूम रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल पुल की वजह से घूम रहा है। और आपको पता है ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है? वेट होता है। क्या होता है बच्चों? वेट होता है। तो यहाँ पे देखो मेंशन है ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ की जो सैटेलाइट को लग रही है वही प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स जिससे ये सैटेलाइट घूम रहा है, और वो जो फोर्स है ग्रेविटेशनल पुल की वो क्या है बच्चों? वो वेट है। तो हम डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट करेंगे बच्चों। देखिएगा मैं कहता हूँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बच्चों वो जो है वो ग्रेविटेशनल पुल के बराबर है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप सबको पता है बच्चों क्या होता है? mv² अपॉन r होता है। और हमने ये कहा जो ग्रेविटेशनल पुल है बच्चों वो है वेट के बराबर। यहाँ मेंशन है ग्रेविटेशनल पुल जो है वेट के बराबर है, और ग्रेविटेशनल पुल हमारा लेट सपोज वेट है, तो वेट होता है mg। क्या होता है बच्चों? वेट होता है mg। क्योंकि हम सरफेस ऑफ द अर्थ के नियर नहीं है, कुछ हाइट के ऊपर है, तो इस ग्रेविटी में कुछ वेरिएशन आएगा, इसको हम इसीलिए हम यहाँ पर g नहीं लिखेंगे, g के साथ एक स्मॉल h भी लिख देंगे, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे m और g के साथ एक स्मॉल h लिख देंगे सबस्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा? इस m से m क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बच्चों यहाँ पर इक्वेशन बनेगी v² इज इक्वल टू gh, और साथ में r भी आएगा, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज़ बच्चों मेंशन है आपके पास, यहाँ पर क्या मेंशन है? देखिएगा कि h और प्लस re ये स्मॉल r के बराबर है। स्मॉल r क्या है बच्चों? स्मॉल r कहलाएगा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ सैटेलाइट। सेंटर ऑफ सैटेलाइट और सेंटर ऑफ अर्थ के दरमियान का फासला स्मॉल r था। ये ब्रेक हो जाएगा किसमें? re प्लस h में। किसमें ब्रेक हो जाएगा बच्चों? लिख देता हूं मैं, ये बराबर हो जाएगा re प्लस h के इक्वल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं बच्चों, तो देखिएगा हम लिख देते हैं v² वैसे लिख देंगे बच्चों, और यहाँ पर gh भी लिख देंगे हम, ठीक है, और साथ में लिख देंगे re प्लस h लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब स्क्वायर इक्वल टू के अपोजिट साइड जाकर बन जाता है रूट। क्या बन जाता है बच्चों? रूट बन जाता है, ठीक है। तो हम इसको रूट लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा बच्चों, तो ये रूट कंप्लीट हो गया बच्चों हमारा। अब हमने क्या करना है यहाँ पे? अब हमने ये करना है बच्चों कि gh वैसे लिखना है, ठीक है, और re प्लस h भी लिख देना है, ठीक है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई बच्चों, किसके लिए? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट के लिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट के लिए एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसको फर्दर भी सॉल्व किया गया आपकी बुक में, और कहा गया, क्या कहा गया बच्चों कि क्योंकि अभी तो हमने हाइट h एक फासला नजर आ रहा है, अगर हम कहें बच्चों ये सैटेलाइट अर्थ के बहुत नियर है, अगर हम ये कहें कि ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है
अर्थ के बहुत नियर, बहुत नियर का मतलब है हाइट की वैल्यू बहुत कम हो जा रही है, हाइट की वैल्यू बहुत कम हो जा रही है, तो एज कंपेयर टू आर ई हाइट कुछ भी नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल आर ई जो है वो होता है 64 लाख मीटर होता है, तो इसकी हाइट की वैल्यू थाउजेंड्स में अगर रह जाएगी, थाउजेंड्स ऑफ मीटर रह जाएगी, तो मतलब कंपेरेबल टू आर ई बहुत छोटी वैल्यू है ये, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग very close to earth, if the satellite is revolving very close to earth, तो क्या होगा बच्चों, तो इस इक्वेशन में बहुत चेंजिंग आ जाएगी बच्चों। जैसे एग्जांपल हम ये कहेंगे, पहले सबसे पहले ये कहेंगे कि हाइट की वैल्यू बहुत छोटी हो गई बच्चों, किसके मुकाबले में, हम ये कह देंगे हाइट की वैल्यू बहुत छोटी हो गई, किसके मुकाबले में बच्चों, हाइट की वैल्यू बहुत छोटी हो गई है रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में, तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, एच को क्या कर सकते हो बच्चों, नेगलेक्ट कर सकते हो। और जब बहुत नियर आ जाओगे तो ग्रेविटी जो हाइट एच पे थी वो ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बन जाएगी, ठीक है। और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी इसको हम कहेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी, क्या कहेंगे, क्रिटिकल। तो ये हम चेंजिंग जो है अपनी इक्वेशन में कर देंगे बच्चों, देखिएगा तो क्या होगा, v की जगह लिखेंगे vc, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, और जो आपका बच्चों यहाँ पर ग्रेविटी था वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिएगा आप लोग, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, चेंज होने के बाद जो आपका जी एच था ये जी बन जाएगा बच्चों, ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो 9.8 होता है। और आप क्या करोगे, एच को नेगलेक्ट करोगे क्योंकि एच बहुत छोटा है आर ई के मुकाबले में, तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे बच्चों, सिर्फ हम आर ई लिख देंगे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह एक फॉर्मूला आ जाएगा, इसका क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब आप चाहो ना अगर, तो क्रिटिकल वेलोसिटी को यहाँ से अलग कर सकते हो, क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो बच्चों क्रिटिकल वेलोसिटी की जो वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आप ये करोगे, सारी वैल्यूज को पुट कर दोगे, ठीक है। मैं पुट कर देता हूँ वैल्यूज को, देखिएगा आप लोग कि जी आपको पता है बच्चों 10 होता है, क्या होता है, कैलकुलेटर निकाल के जरा कैलकुलेट करिएगा आप सब, ठीक है। कि आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये करना है बच्चों कि जी की जगह जी की वैल्यू रख देनी है बच्चों, ठीक है। जी की जगह आपने जी की वैल्यू रख देनी है, जी की जगह आपने जी की वैल्यू रखनी है। जैसे हम रख देते हैं जी की जगह जी की वैल्यू रख देते हैं बच्चों, देखिएगा तो जी की जगह जी की वैल्यू 10 रखेंगे हम, ठीक है। और हम ये करेंगे आर ई की जगह रखेंगे, आर ई की वैल्यू जो कि होती है 6.4 होती है, लेकिन हम इसको 6.38 लिखते हैं क्योंकि राउंड ऑफ करके लिखते हैं 4, 6.38 एक्सपोनेंट 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, और उसके बाद रूट निकालेंगे। तो बताइए क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, जो आएगी बच्चों तकरीबन 7.99 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड, क्या आएगी, 7.99 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड आएगी, ठीक है बच्चों। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 7.99 राउंड ऑफ होकर बन जाएगा बच्चों 8, और 10 की पावर 3 बन जाएगा किलो, 10 की पावर 3 का प्रीफिक्स क्या है बच्चों, किलो है ना। तो इसको हम 8 किलोमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, इसको हम 8 किलोमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्योंकि जो वैल्यू आएगी हम तो वही लिखेंगे, ठीक है। फिर क्रिटिकल वेलोसिटी को आप डिफाइन भी कर सकते हो बच्चों। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, वो वेलोसिटी जो कि किसी ऑब्जेक्ट को क्या करे, अर्थ के नियर, ठीक है, रिवॉल्व करवाए, वो वेलोसिटी जो कि सैटेलाइट को अर्थ के नियर क्या करे, रिवॉल्व करवाए, उसको हम कहेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। और नियर नहीं हो, कोई फासले पर हो, तो क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। अगर हम बात करेंगे अर्थ के नियर की तो हम बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। सैटेलाइट की वेलोसिटी अर्थ के नियर क्या कहलाएगी, क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाएगी। और किसी हाइट के ऊपर सरफेस ऑफ अर्थ से कोई भी हाइट हो सकती है, पर तो हम जब बोलेंगे ना हाइट, मतलब हाइट की कोई वैल्यू हो सकती है, बड़ी वैल्यू हो सकती है, छोटी हो सकती है, कुछ भी होती है, तो फिर ये कहलाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो बच्चों आप चाहो तो इसको लिख सकते हो डेफिनेशन कि द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू अ स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। आप लिख भी सकते हो उसको, ठीक है। तो हमारा टॉपिक बच्चों आज का क्या हो गया बच्चों, मुकम्मल हो गया है।